पानीपत में 18 वर्षीय एक युवक की उसके ही दोस्तों ने चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी। दोस्त का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने नशे के कारण अपने दोनों दोस्तों का साथ छोड़ दिया। मामला पानीपत किला क्षेत्र के राजीव कॉलोनी का है, जहां 23 जनवरी की रात सोहेल पुत्र अब्दुल मजीद अंसारी की उसके ही दोस्तों ने घर में घुसकर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। मृतक के पिता ने बताया कि दोनों आरोपी नशा करते हैं, जिससे खफा होकर उनके बेटे ने दोनों का साथ छोड़ दिया था। बस इसी बात से दोनों नाराज थे, जिसके चलते उन्होंने उस वक्त उसकी हत्या कर डाली जब वह घर में अकेला था। 20 तारीख को हम गांव गए थे सारे परिवार। मेरा लड़का घर में अकेला था। कहा पापा कोई नहीं, जाओ आप लोग, हम घर में अकेला रह लेंगे। 2 से 3 दिन नहीं, 3 दिन 14 शनिवार के रात में बच्चा 9 बजे आता है घर, खाना खा के सो जाता है। ये 2 क्राइम करने के लिए पहले इसका एरिया के तजुर्बा करने आते हैं, तहकीकात करके चले जाते हैं। सीसी कैमरे टैब में यही दिखाता है। उसके बाद ये लोग बड़ा 15 फुट का सीढ़ी लेकर आता है, सीढ़ी पीछे रख देता है। पहले देखने आता है कोई बंदा है नहीं है, देखता कोई नहीं है, सीढ़ी लगा के दोनों बंदा चढ़ जाता है। मेरा बच्चा को गोली मार दिया, दोनों बच्चे मेरे बच्चे, इसका कोई कुछ नहीं था, पर इसका मेरे बच्चे से रंजिश था, पर मेरा बच्चा कैसे कोई रंजिश नहीं था। डीएसपी हेडक्वार्टर सतीश वत्स ने बताया कि दोनों हत्यारों ने उसकी हत्या करने के बाद शव को सुनसान जगह पर फेंक दिया। जब 2 दिन बाद उन्होंने देखा कि शव वहीं पड़ा हुआ है, तो उन्होंने मृतक की मोटरसाइकिल से ही तेल निकालकर शव को जलाने की कोशिश की। उसके बाद दोनों आरोपियों ने मिलकर अध जली हालत में उसे मिट्टी में दबा दिया। बहरहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को काबू कर निशानदेही पर अध जली हालत में शव को बरामद कर सिविल अस्पताल पहुंचा दिया। आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लेकर मृतक का मोबाइल, मोटरसाइकिल और रुपए बरामद किए जाएंगे। देखिए 23 तारीख की ये घटना है और कल हमारे पास सूचना आई थी कि एक लड़का मतलब जो लड़का जिसकी बॉडी यहाँ पर मिली है, उसके फादर ने हमें इन्फॉर्मेशन दी कल कि मेरा लड़का 2-3 दिन से गायब है, हम बाहर गए हुए थे। और जब हम आए घर में तो कहीं ब्लड स्टेन्स घर में थे और लड़का घर में नहीं था। तो इस आधार पर हमने FIR करके और वहाँ की फुटेज वगैरह खंगाली तो हमें कुछ सुराग मिले और उस आधार पर और उसके मृतक के फादर के कहे अनुसार हमने 2 लड़कों को उठाया और आगे फिर जो ही उनसे पूछताछ की तो सारा मामला खुलता चला गया। इन्होंने 23 तारीख को घर में घुस के उसका लड़के की हत्या की थी और उसकी बाइक वगैरह वहाँ से ले गए थे और उसके बाद यहाँ बॉडी उन्होंने जहाँ मौके पर खड़े हुए हैं यहाँ बॉडी फेंक दी थी। उसके बाद 2 दिन के बाद ये बॉडी को चेक करने आते हैं और फिर इन्होंने देखा कि बॉडी तो एज इट इज़ है, तो फिर इन्होंने उस बॉडी को तेल मोटरसाइकिल से तेल निकाल के बॉडी को जलाया और अध जली हालत में उसको दबा दिया। तो आज हमने ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करवा के उस बॉडी को अनर्थ करवाया है और इन्वेस्टिगेशन में कर रहे हैं। अभी गिरफ्तारी इनकी हो ही गई थी और अभी पोस्टमार्टम करवा के और फर्दर और जिसका भी इसमें कोई रोल आएगा उसको भी हम गिरफ्तार करेंगे। सब कोई रंजिश थी पुरानी? इनकी आपसी रंजिश थी, ये साथी ही था इनका और इनका जो पता लगा है कि भाई ये जो काम करते थे दोनों लड़के, ये लड़का इनको टोका टाकी करता था, भी गलत काम मत करो, वहाँ मत जाओ, इस तरह की बातों से ही तंग आ गए थे क्योंकि इनकी आपसी गहरी दोस्ती थी। तो इसी बात की रंजिश रख के इन्होंने इसकी हत्या की। पहले भी कुछ आपराधिक मामले हैं इन दोनों के? वो चेक करवाएंगे रिकॉर्ड, आज ही इनकी अरेस्ट की है तो अभी आपराधिक रिकॉर्ड इनका चेक करें। नाम क्या सर दोनों को जिन्होंने मारा? एक का गौतम है, एक का सोहेल या सोहेब है, कुछ ऐसा ही है। मृतक का? मृतक सोहेब।